से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति तुम्हारी भगवत की रोशनी से कर ले कर्म की तू पहचान कर ले कर्म की तू पहचान कर ले कर्म की तू पहचान हे मानव कर ले तू पहचान हे मानव कर ले तू पहचान बीज तू बोले शुभ कर्मों के कर्म हो पूछ महान कर ले कर्म की तू पहचान हे मानव कर ले तू पहचान पहचान हे मानव कर ले तू पहचान।
लगन की अग्नि से प्रज्वल ले। देना मन वचन से आगे बढ़ तू सत्कर्मों से कर तू गुणों का दान कर ले कर्म की तू पहचान हे मानव कर ले तू पहचान। अंतर्मुखी हो जाएं और स्वयं का दर्शन करें। एक जगमगाता सितारा दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमक रहा हूं। शाम से सुंदर बनने वाला सितारा परमात्मा का सकिलधा नूरे रतन सितारा। सजा लें अपने आप को इन सभी टाइटल से। जिसको खुद भगवान बोले कि तुम ये हो। सामने बाबा को अनुभव करें। फील करें बाबा की प्रेजेंस। मुझे किसने कहा मैं नूरे रतन हूं। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। So good to have you back, Rachna. Yes, hope you are all right Anji, now. I am feeling wonderful to be back also. Very good. Om Shanti. Yes. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti प्यारे बच्चों। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? बाबा का नूरे रतन बनना है। ओके। आज ये ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे। मैं भगवान की नूरे रतन आत्मा जी। लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड से सुंदर बनने वाली। इससे अपने ये हमारे स्वमान जो हैं हमारे को बनाते हैं। स्मृति से समर्थी। कल थी ना मुरली कि स्मृति दिवस क्या है, हमें याद दिलाता है कि हम भी मास्टर ब्रह्मा है ना। कल वाली जो मुरली। आज जो भी हम अब टाइटल को लेकर उसमें ट्रैफिक कंट्रोल में बैठेंगे, मैं ये हूं तो मेरा कर्म कितना रहा उसना, उसके अकॉर्डिंग जो नूरे रतन होगा, क्या वो ऐसा सोच सकता है, क्या वो ऐसा बोल सकता है, क्या वो ऐसा कर सकता है, उसकी आंखों की दृष्टि कैसी होगी, बोल कैसा होगा, क्या सुनेगा, क्या कर्म करेगा, है ना। ऐसे करके अपनी चेकिंग करें। ये तो ट्रैफिक कंट्रोल का हो गया। चलिए, नूरे रतन बनने का तरीका क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। तो कर्म अकर्म विकर्म। कर्म किसको बोलते हैं? जो भी हम कार्य करते हैं वो कर्म है। अच्छा, थोड़ा और जो भी हम
कार्य में क्या आता है? हमारा सोचना, बोलना, करना। जो भी हमने सोचा, बोला, किया, वो हो गया कर्म। यहां से निकल गया बाहर, ठीक है। यहां से जाके जहां पर भी स्ट्राइक कर रहा है, अच्छा या बुरा, फिर उसका कम बैक, इट विल कम बैक। कब आएगा ये नहीं पता होता कर्मों में, है ना। जैसे आपने अगर धनिया का पौधा लगाया है, फटाफट उसका फल निकलेगा। एप्पल का पौधा लगाया तो साल लग जाएगी, है ना। तो ये नहीं पता कब आएगा, पर आएगा जरूर। आएगा तो जरूर। जो भी मेरे पास आ रहा है, इट इज माई कर्मा। और उसको मैं कैसे फेस करती हूँ, वो मेरे कर्मा को सेटल करता है, ठीक है। ये हो गया कर्म। अकर्म किसको बोला? जो कर्म में जिसकी, हाँ, जिसमें फल की इच्छा नहीं होती, मतलब वो जो भी कर्म है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, वो प्रारब्ध है। जी, प्रारब्ध नहीं जो प्रारब्ध है। और आज बाबा ने क्या बोला, जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, दोनों का पवित्र होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आत्मा पवित्र अभी बन जाती है, पर हमारा शरीर अभी भी पवित्र नहीं है। तो जब दोनों पवित्र हैं, तो कर्म अकर्म बनता है ना। फिर तीसरी बात कि विकर्म किसको बोला? पतित होने से भी कर्म होते हैं। पतित होना, और पतित होना किसको कहते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस को। देह अभिमान में आए तो हुआ विकर्म। जैसे अगर मैंने कोई बहुत अच्छा कर्म किया, देह अभिमान में हूं पर मैं, और मेरी भावना भी बहुत अच्छी है किसी के लिए, गरीबों के लिए दान देते हैं, करते हैं, पर क्योंकि मैं देह भान में हूं, वो कर्म में वो वाली ताकत नहीं है जो सोल कॉन्शियस होकर कर लेते हैं। क्योंकि जब देह भान में आकर किया, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा भी रहती है, सबसे बड़ी और बात यही है। कहीं ना कहीं गलत भी सोच जाते हैं। तो हमारा इतना सा भी, अगर सोच में भी इतनी बूंद तक भी कोई परसेंटेज ना हो नेगेटिव एनर्जी की, व्यर्थ संकल्पों की, तब वो कर्म जो है वो फिर विकर्म नहीं होता, वो फिर सुकर्म होता। अच्छा, अब सुकर्म किसको कहते हैं? जो श्रीमत के अकॉर्डिंग को फॉलो करके जो कर्म, बाबा की याद में जो किया जाए, बाबा की याद में किया जाए। और अगर बाबा की याद में किया है, श्रीमत के अकॉर्डिंग किया है, तो जाहिर है आपने सोल कॉन्शियस स्टेज में किया है, तो वो सुकर्म होगा। और वो जो सुकर्म है, उसमें इंटेंशन क्या होती है? सबका कल्याण, सब कर्म करना, सबका भला करना, सभी हो सुखी और सबका भला हो। कि मैं किसी को ज्ञान सुना रही हूं, किस पर्पस से सुना रही हूं, मेरा एंड एम क्या है? मेरा एंड एम ये नहीं है कि दीदी बोले वेरी गुड रचना, आपने 10 लोगों को ज्ञान सुना दिया। ये वाला एम नहीं है। यस, हम दीदी की बात सुन रहे हैं, दीदी की बात सर माथे पर, क्योंकि वो बाबा ने बोला, दीदी द्वारा कहलवाया, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, पर मेरा एम क्या है? सुख मिले। फॉलो करना है बाबा की श्रीमत को, हाँ जी भी करना है। और हमारा एम क्या है कि विश्व की हर आत्मा सुखी हो, तब मेरा कर्म सुकर्म। और सुकर्म कब होते हैं? जब हमारा सोचना, करना और बोलना एक ही लाइन में होता है। वो भी बात संगम, संगम, समय। संगम, ओके, टाइम। क्यों सिर्फ अभी? क्योंकि इससे पहले हमें पता ही नहीं था। हम तो बस यही सोचते थे, गरीबों को खाना खिला दिया, हमने तो बड़ा अच्छा कर्म करा है ना। एक कॉलेज खोल दिया गरीबों के लिए, वो बड़ा अच्छा कर्म कर लिया, ऐसे ही सोचते थे ना। अब समझ आता है कि उसमें भी हम कितनी गफलत करते हैं, कि हमारी सोच में क्या क्या गड़बड़ हो जाती है। फिर बाप इसीलिए पतित होने से विकर्म होते हैं। पतित का मतलब ये आपने यूज किसको किया? विकर्मों को ही यूज किया ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके भाई बहनों को यूज कर लिया। जी, और बताओ, और क्या बोला पापा ने? हम्म
और बाबा क्या कह रहे हैं? कट जाने का कारण क्या है? काम चिता पर ज्ञान सुनकर काम चिता में बैठ जाते। ज्ञान सुनकर क्या काम चिता पर बैठना, विकार में गिरना, है ना? पतित बनने से ही कट चढ़ती है। और निशानी क्या है? अगर कट चढ़ी हुई है, मैंने उसको उतारी नहीं है अभी तक, है ना? जो बाबा जो थोड़े दिन पहले जो मुरली में बाबा ने एग्जाम्पल क्या दिया था, सुई पर जो जंक लग जाता है तो मैग्नेट से वो अटैच नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता। मतलब मेरी बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती है, मतलब बुद्धि में व्यर्थ आ रहा है, मतलब कट चढ़ी हुई है, क्योंकि व्यर्थ में मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। ये क्या करता पुरानी दुनिया की कशिश रहती है। हाँ, ये पुरानी दुनिया की बातें हैं ना, किसने क्या किया, क्यों किया, इसको सुनाओ, उसको सुनाओ, वो सारा कुछ। फिर याद अगर नहीं टिकती है तो मुझे ये चेक करना है कि कहां कहां मेरी गड़बड़ है। अब हम चेक करें याद की परसेंटेज इंप्रूव हुई कि डिटेरियोरेट हुई। कई बार बड़ी अच्छी याद भी आती रहती है, बड़ा अच्छे से योग लगता है, और थोड़े दिन बाद कहीं हम डाउन हो जाते हैं, है ना? और जब डाउन हो रहे हैं और मेरे से योग नहीं लग रहा है तो मुझे देखना है मैंने क्या सोचा। शुरू तो सोच से ही होगा, क्या किया, क्या बोला, वो सब है, और मुंह से निकलता क्या है? सोच लिया। एक बार सोच लिया वही मुंह से निकलेगा, नहीं तो वो मुंह से निकलना उसका इम्पॉसिबल है। जैसे एक जर्मन लैंग्वेज है, मेरे को तो नहीं आती, अब मेरे मुंह से कुछ भी निकलेगा वो हिंदी या इंग्लिश में निकलेगा, क्योंकि मैंने जर्मन में नहीं सोचा, फिर मेरे मुंह से वो वाला शब्द नहीं निकलेगा, अच्छा या बुरा। तो अगर मेरे मुंह से निकला और मैं कहती हूँ ओ आई डिडंट मीन इट, मतलब आई डिडंट मीन टू से इट बट आई थॉट इट। सोच को चेक करना ही मुश्किल है, बिकॉज सोचने के बाद फिर हम रियलाइज करते हैं व्हाई एम आई इवन थिंकिंग लाइक दिस, बट थॉट तो हो गया ना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, वो कहां से कहां पहुंच जाती है। एक थॉट से यहां से वहां जंप कर जाता है थॉट, और कहां हमारे को व्यर्थ में खींच लेता है ना। सो अगर हम अटेंशन देते रहते हैं तो फिर ये इसके ऊपर हम लगाम लगा सकते हैं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? और गोरे काले का चित्र समझाना है दूसरों को गोरे और काले चित्र पर। हमारे को तो बोलते थे कि जी अज्ञानता में ही कि कृष्ण काला, राम काला, पर वो बहुत अट्रैक्टिव थे। उनके अंदर वो क्योंकि वो भगवान हम उन्हें समझते हैं, उनके अंदर भगवान वाली चमक थी, काले होने से कुछ नहीं था। यहाँ पे कालेपन का मतलब क्या हुआ? विकार में गिरना, किसी भी तरह के विकार में गिरना। हम अगर बहुत ज्यादा बातें कर लेते हैं ना, उसके बाद हम योग में बैठे, योग लगता है? नहीं। अच्छा, बातें अपने साथ भी उल्टी सीधी कर ली तो भी योग नहीं लगता है, नहीं लगेगा। और इंटरेस्टिंगली हम कहते हैं ना मुरली पढ़ लो, आपने बहुत सारा कुछ सोच लिया, कर लिया, उसके बाद आप मुरली पढ़ते हो, मुरली पढ़ के आपको समझ भी आ रही है पर अंदर कुछ नहीं जा रहा, वर्ड्स भी समझ आ रहे हैं, जो सुना हुआ है वो सारा जो आपने पहले समझ लिया है अच्छी स्थिति में, वो सब पता भी है, पर वो अंदर जो जैसे हमें जब टच करती है मुरली, वो वाली बात नहीं आती है ना। नहीं तो 2 लाइनें पढ़कर ही हमारा मन, दिल तृप्त हो जाता है, चित्त। एक्चुअली आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, जब हम अकेले होते हैं योग भी लगता है,
हमारी फीलिंग्स भी अच्छी होती हैं, थॉट भी अच्छी होती है। पर जब किसी के पास बैठते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद, किसी की बुराई नहीं करनी, कुछ भी है, देन वी स्टार्ट टॉकिंग रॉन्ग थिंग्स, गलत आ जाता है दिमाग में। क्योंकि हम जिससे दिमाग में बात आया, कर रहे हैं वो तो ये नहीं सोच रहा ना। वो नहीं सोच रहा, वो हमारे को अपने मुंह को तो बंद करना पड़ेगा। हमारा मुंह बंद हो जाए ना, उससे भी बहुत काम इस ऐसे हो जाता है, दूसरे को लगता है इनका इंटरेस्ट नहीं है, वो चुप होता है। आपको सुनने में आएगा आप तो बड़े बोरिंग हो गए हो, तो कोई बात नहीं। ये तो सुनने में आता है बहुत बार। हाँ, हाँ, है ना? आप चुप हो गए हो, हाँ, आप चुप हो तुम्हारे गए। पास बात ही नहीं होती कुछ सुनाने की। बात नहीं होती सुनाने की, है ना? अब हम क्या सुनाएं? क्या सुनाने के लिए क्या होता है? उसने ये किया, इसने ये किया, वो ऐसा, यही चीज हाँ। है ना? अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते, देन हाँ, वी आर नॉट कंसिडर्ड अ गुड फ्रेंड और गुड ह्यूमन बीइंग, लाइक दैट। आई नो, पार्टिसिपेट करना जरूरी है उसमें, गलत में भी। पर यू विल नोटिस वन थिंग, दैट इज अ वेरी टेम्पररी फेज, यस। एंड स्लोली when they are in trouble, जो भी वो बोल रहे हैं, वो they will come to you। हाँ, आज नहीं तो कल, बाबा ने तो बोला है, तुम ही हट्टी हो ना, हम ही तो दुकान है बाबा की, हम ही तो सब कुछ बता रहे हैं। उन दुकानों में तो पैसे से बेचते हैं, हम तो वैसे ही दे रहे हैं, फ्री का माल दे रहे हैं। वो लेने आएंगे, वो आपकी स्थिति को देखकर सोचते हैं इनसे कर लें बात, है ना? आपको लोग क्या बोलेंगे? मेरे मन में बड़े दिन से आ रहा था मैं आपसे बात करूं, आज मैंने कर ही ली। सुनोगे, और अगर ऑलरेडी सुन रहे हो और सुनोगे, क्योंकि ये बातें हमारे को सिर्फ नीचे गिराती हैं, हमारे को कभी भी ऊपर नहीं चढ़ाती। एंड हमारे को भगवान ने जो बोला हम तो वो करेंगे। मेरे को एक बारी किसी ने नवरात्रों में प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, उसका क्या फायदा है, किसी ने क्या, मेरे भाई ने लिख के भेजा, ठीक है? एंड ही प्रोपोगेट्स कि प्याज लहसुन नहीं छोड़ना चाहिए, पर इन दिनों में छोड़ दो। मैंने कहा अगर इतना फायदा हो रहा है आपको इन दिनों में, तो व्हाई डोंट यू वांट टू डू इट ऑल द टाइम? मुझे इसका आंसर नहीं मिला। तुम ऑल द टाइम कर लो। हम ट्यूसडे को नहीं खाते नॉन वेजिटेरियन, तो क्यों नहीं खाते? जो भी वो रीजन है, डजंट इट अप्लाई ऑल द टाइम, है ना? और क्या वो एक्सक्यूज क्या दिया जाता है हमको कि इट हैज मेडिसिनल वैल्यूज। हम मेडिसिन रोज खाते हैं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं एंटीबायोटिक खा लूंगी। मुझे कोई विटामिन की कमी नहीं है, मैं वैसे ही विटामिन खाई जाऊंगी क्या? मैं तब खाऊंगी ना जब मुझे जरूरत है। दवाई के लिए तो बाबा कभी मना नहीं करते, बाबा कहते हैं दवाई खाओ। ये तो कलयुग का क्या है? कलयुग का क्या है? घोर कलयुग, कलयुग का अंत है। अच्छा, ड्राई बाबा फ्रूट कहते है। हैं कलयुग का ड्राई फ्रूट है, इस ड्राई फ्रूट को तो खाना पड़ेगा, जब जरूरत है तो खाओ, क्यों नहीं खाना? पर ऐसे ही नहीं, है ना? तो बाबा की हर बात में लॉजिक है। बाबा के लॉजिक को अगर हम समझें तो आई एम जस्ट जंपिंग टू मम्माज मुरली टुडे। आज मम्मा ने आरती बहन और सिप्पी बहन की दोनों की बातों का आंसर दिए, है ना? एक तो क्या बात बोली? पुरुषार्थ बड़ा के प्रारब्ध। प्रारब्ध इज द रिजल्ट, पुरुषार्थ इज द एफर्ट। दुनिया में भी क्या कहते हैं? हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस। कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, हम ये सब सुनते आए हैं, है ना? पर विदाउट एफर्ट यू आर जस्ट विशिंग फॉर अ रिजल्ट, वो नहीं होगा। नाउ अप्लाई टू ड्रामा। ड्रामा में हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि जो हो चुका है तो वो तो फिर होना है, तो फिर
होकर ही रहेगा तो व्हाई डू एनी एफर्ट, पुरुषार्थ क्यों पर करें? ऐसा नहीं होता। हाँ, पुरुषार्थ क्यों करें? फिर मम्मा ने क्या बोला, तो खाना क्यों खाना खाना मत। भी मत खाओ। अगर आपका इतना फेथ है कि ड्रामा में जो होगा वो तो हो ही जाएगा, तो मत खाओ कुछ भी, चलो भी मत, एक ही जगह पे बैठे रहो, लेटे रहो, सब कुछ हो जाएगा, पानी भी मुंह में आ जाएगा, आपको उठा के ड्रामा खुद ही चला देगा। बोला, बाबा भी कहते हैं पानी का ग्लास अपने आप उड़ के तो आपके पास आने वाला नहीं है ना। सो पॉइंट बीइंग कि हमारी एफर्ट इज इंपॉर्टेंट, एफर्ट तो मुझे करना है। और एक बात और बोली उन्होंने कि है ड्रामा है, रेपिटेशन है, लेकिन आपको हर स्टेप नया लगेगा। क्यों नया लगेगा? क्योंकि हम भूल जाते हैं। हाँ, हमें याद ही नहीं। हाँ, क्या बोला, साक्षी होकर देखो। हाँ जी, आपको क्या, जैसे बाबा ड्रामा के लिए क्या कहते हैं, नथिंग न्यू बट एवरीथिंग न्यू, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर। किसी मोमेंट पे हमारे को डेजावू हो जाता है, ओ ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, होता है ऐसा ना कभी कभी, तो हमारे को पिछले वाले कल्प का याद आता है थोड़ा। कई जगह पे हम जाते हैं तो लगता है ये तो देखा हुआ है, और कई जगह पे जाते हैं हमें लगता है कि ये एब्सोल्युटली न्यू है, कभी भी नहीं पता था इसके बारे में। कई बार हम किसी को मिलते हैं तो लगता है इनको मिले हैं पहले, अपनापन सा लगता है। कई लोगों से नहीं लगता किसी से। बाबा कहते हैं एक मक्खी यहाँ से पास हुई, मच्छर हुआ पास, वो भी होगा, वो वहीं से वैसे ही निकलेगा। इतना ज्यादा एक्यूरेट है ड्रामा। और फिर हमने क्या सुना हुआ है, ड्रामा किसको पसंद है? बाबा को। भगवान को क्यों कोई चीज पसंद होगी जब तक वो Because बच्चों वो में सकते हैं। और अगर बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बाबा को पसंद नहीं हो सकता, है ना। फिर मम्मा ने ये भी कहा ना कि अगर तुमने जज बनने की डिग्री लेनी है तो तुम सिर्फ जज ही बनोगे, लेकिन बाबा की ये ज्ञान की ऐसी है कि अगर राजाई नहीं मिलेगी मगर घराने में तो आओगे ही आओगे आप, रॉयल घराने में। सो अविनाशी है ये। हाँ, एग्जैक्टली और अविनाशी है, और ये आपकी ऑलराउंड, हमारी ऑलराउंड ग्रोथ है ना इसमें। बाबा की कोई भी श्रीमत को अगर हम करते हैं, वो मेरी पर्सनालिटी को, टोटल पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करता है ना? एक्चुअली हमें भूलना सारा पीछे का बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं। हाँ, फिर जो बोला बलिहारी पुरुषार्थ की, इसकी एक स्टोरी ज्यादातर मैं उसमें सुनाती हूँ जब ज्ञान सुनाते हैं, अगर आप सबको याद हो तो। 3 दोस्त मिले और तीनों क्या कहते हैं, मैं ज्यादा श्रेष्ठ। एक तो है पुरुषार्थ, एक है प्रारब्ध, और तीसरा क्या था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो पॉइंट भी, उन्होंने एक लकड़हारे पर अपना एफर्ट लगाया। अब लकड़हारा रोज अपने लकड़ियां काटता था। हाँ, और बुद्धि तीनों की वो होती है, तीनों कहते हैं मैं ज्यादा श्रेष्ठ। प्रहलाद कहता है मेरे बिना तो, मेरे को देखो, है ना। तो बस तीनों की जब वो होती है कि भी देखते हैं, वी विल ट्राई आवर एफर्ट्स ऑन द वुड कटर, तो वो वुड कटर के ऊपर अपना एफर्ट लगाते हैं। तो पहले तो जो पुरुषार्थ है वो कहता है कि चलो मैं इस पे काम कराता हूँ, खूब उससे मेहनत कराता है, वो करता है, लकड़ियां काटता है, बेच कर आता है, रात को सो जाता है, और देखते हैं हफ्ते बाद सिचुएशन वही की वही, क्योंकि एफर्ट कर रहा है। पर एफर्ट में क्या है, एक पॉइंट के बाद वो थक जाता है, फिर उसके बाद उसको छोड़ना पड़ता है, वो लकड़ियां बेचता है, उसकी सिचुएशन वही की वही, ठीक है। फिर जो है प्रारब्ध, डेस्टिनी, वो कहती है मैं चलती हूँ, तो उसको लॉटरी की टिकट दिलवा देती है,
उसको लॉटरी के टिकट से इतना नशा चढ़ता है कि वो तो पागल हो जाता है, सारे पैसे बर्बाद करता है, खुद की स्थिति खराब हो जाती है। फिर आती है बुद्धि। बुद्धि कहती है अच्छा अब मैं काम करती हूँ। लकड़हारा लकड़ियां काटता है तो बुद्धि बोलती है अपने औजार को शार्प कर ले। अपने औजार को शार्प करता है, तो जब शार्प करता है तो एक थोड़ी देर के बाद फिर वो ब्लंट होता है, तो वो कहती है एक और खरीदो। ऐसे वो 2 ले लेता है एक्स और दोनों से अपना काम करता है। तो देखते हैं हफ्ते के बाद उसकी सिचुएशन कहीं बढ़ जाती है। तो पुरुषार्थ करने की भी बुद्धि चाहिए। पुरुषार्थ करना है पर डम होके नहीं करना ना, समझ से करना है। तो बाबा हमको क्या देता है? दिव्य बुद्धि देता है। जो दिव्य बुद्धि से जब हम काम करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट हमें मिलता है वो फिर श्रेष्ठ होता है। तो जो बाबा ने बोला ना, मम्मा ने बोला बलिहारी पुरुषार्थ की गाई हुई है, पर पुरुषार्थ भी क्या कैसे करना है? बुद्धि को यूज करके। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा? बाबा ने आज फिर कट की बात करी ना, आत्मा पर कट चढ़ने की। बाबा कुछ दिनों से यही बोल रहे हैं हाँ, कि कट चढ़ने का कारण है विकार। अब थोड़े दिन पहले वो चुंबक की बात करी थी, आज जी। विकार की बात करी। जी। तो विकार को नष्ट करने का तरीका क्या बताया? योग। योग। योग से ही होगा, और वो भी ज्वालामुखी योग। बाबा कहते हैं ना, बच्चे करते हैं, रू रिहान भी करते हैं, बैठते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, पर वो ज्वाला स्वरूप हो जाए वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम अपने एक्सपीरियंस से बोले, व्यर्थ आता है। व्यर्थ ही आता है। व्यर्थ आता है, माया, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया की बातें, पुरानी दुनिया की बातें, व्यर्थ ही तो परेशान करता है मेनली, है ना। तो जिसके लिए बाबा ने क्या बोला, औरों को समझाने वाले खुद विकार की चिता पर बैठकर गलत कर्म कर लेते हैं ना? माया थप्पड़ मार देती है, मंजिल बहुत भारी है। आपने जिस दिन डिसाइड किया आज तो मैंने किसी को कोई उल्टा जवाब नहीं देना, उस दिन बड़े मौके आएंगे उल्टा देने, है ना, फिर फेल होएंगे। उस दिन कंट्रोल नहीं कर पाते, ऑटोमेटिक निकल आती है। ऑटोमेटिक। सही बात है ना? यस। अगर आपने डिसाइड कर लिया रोना नहीं, तो रोना निकलेगा। जो भी हमारी कमजोरी है वो निकलेगी, पर हम अगर एफर्ट करते रहेंगे वो फिर सही हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि उसको सोच के उस पर थॉट ज्यादा दे रहे हैं ना, जैसे बोलते हैं कि उसको पानी जल दे रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा निकलता है। नहीं, बाबा तो पेपर लेगा ना, ऐसे थोड़ी बोल देगा हाँ जी पास हो गए, वो भी विद ऑनर्स। तो बेसिक चीज क्या हुई, हमारे को चेकिंग करना है मेरा इंटरेस्ट क्या है। अगर मेरा इंटरेस्ट है उन झरमुई जगमुई जो बाबा बोलते हैं, फिर तो वो ही मेरे प्लेट में विल बी सर्व टू मी। और एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस, शास्त्र पढ़ने से कोई पतित से पावन नहीं बना। क्योंकि शास्त्र किसने लिखे? मनुष्य आत्मा ने। और ज्ञान अमृत सिर्फ ज्ञान सागर के पास है। तो ज्ञान सागर का कंठा, उसमें ज्ञान गंगा बहती है, ज्ञान अमृत पीते हैं तभी। और ज्ञान अमृत क्या है? ये मुरली। जितना इसका चिंतन रहता है, जितना इसको लेकर चलते हैं, उतना हम बन जाते हैं। और बताओ, और क्या बाबा ने बोला? बाबा ने कहा भगवान आज काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनेंगे, जब तक हम ज्ञान नहीं लेंगे। तो चिता काम चिता पर ना बैठ, काम चिता और ज्ञान चिता। चिता पे क्या होता है? फायर। फायर होती है,
और फायर क्या कर रही होती है? जो भी उसके जला रही, चिता पर डालते भस्म हैं, कर उसको रही होती है। भस्म करती है, जला के Pure. भस्म। प्योरीफाई। प्योरीफाई। तो जब काम की चिता पर बैठते हैं तो वो क्या भस्म करती है? गुण। गुणों को। जब ज्ञान चिता पर बैठते हैं तो विकर्म है जो उनका नाश होता है। उसका नाश होता है। और जब उसका नाश होता है तो इमर्ज क्या होता है? ओनली द गुडनेस। तो ज्ञान चित्ता, हम काम चित्ता नहीं लेंगे, हम नेगेटिव वाली चीज नहीं लेंगे। ज्ञान चित्ता क्या है? मैं ज्ञान चित्ता पर ही बैठी रहूं, उसका क्या पुरुषार्थ है? ये हम मनन चिंतन के लिए लेते हैं। हमने किया है पहले क्या? नहीं। और बाबा क्यों कहते हैं बार बार कि मंदिरों में सर्विस हो सकती है? क्यों? लोग आपको मंदिरों में मिलेंगे क्योंकि वहाँ लोग फेथ लेके ही आते हैं, लुकिंग फॉर भगवान को ढूंढते हुए। और उन जो भी मंदिर में जा रहा है उसकी भावना है ना? जैसे आपने बोला वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, तो उनका ऑलरेडी कनेक्शन एक जुटाने का की इच्छा है। तो दैट इज द लोअर हैंगिंग फ्रूट, वो इजी होता है तोड़ना। ऐसी आत्माएं कई बार जिद्दी भी होती हैं रिचुअल्स के लिए, पर वो सुन लेती हैं, पर युक्ति से बताना बहुत जरूरी है। हमने कभी किसी को ये नहीं बोलना तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपने ये बोल दिया, वो कभी भी हमारी बात नहीं सुनेगा, कभी भी। और बताएं? योग से हेल्दी और ज्ञान से वेल्दी बनते, धनवान बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे? योग से जब हम व्यर्थ मुक्त हो जाएं तो हमारा भी सेव एनर्जी और हेल्दी बनते हैं, आत्मा क्लीन हो जाती है। हाँ जी। और ज्ञान से वेल्दी कैसे बनते? गुण और शक्तियों से हम वेल्दी हो जाते हैं। ज्ञान रतन। ज्ञान रतन मतलब हमारे को समझ मिल जाती है ना, तो रियलाइजेशन होती है। जब रियलाइजेशन होती है तो उसको छोड़ने की फिर इच्छा जागृत होती है। हम पहले समझते थे ये सारी बातें, नहीं समझते थे ना। हम सोचते थे हम ही राइट हैं, हम ही ठीक है, बाकी सारी दुनिया तो गलत ही है। मैं जो बोलती, मैं जो करती। बाबा ने कहा ना, प्रतिज्ञा करके फिर भी गिर जाते हैं। हम कहते तो हैं हम ये नहीं करेंगे, हमने ये प्रतिज्ञा कर ली है बाबा के आगे, लेकिन फिर भूल जाते हैं। या फिर कल की मुरली में भी था, आज की मुरली कल में की भी मुरली में ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन न जाए, जान चली जाए पर जान चली जाए पर मेरा वचन न जाए, वचन न जाए। एक बार बोल दिया तो मैं वो करके छोड़ू, है ना। सो जो बाबा कहते हैं जब आप ऐसी वाली स्थिति में आ जाओगे तब आप सारी चीजों को एक्यूरेटली कर पाओगे। हाँ जी, एक बार वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है। एक मिनट। हाँ, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा विधि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। हमें श्रेष्ठ पालना क्या मिल रही है? मुरली। ये संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बधाइयों से नाचते गाते पलते उड़ते। बाप की, परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। तो बाबा क्या कहता है कि मैं तुम्हारे को जो वंडरफुल पालना दे रहा हूँ, वो वंडरफुल पालना तुम्हें औरों को देनी। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ सीमित नहीं रखना है। अपने सभी भाई बहनों से
हमको शेयर करना है हम्म ना। ये पालना की श्रेष्ठ विधि है। एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयां देते रहो, मतलब उनको ऊपर उठाओ, उनको करेज करो विद स्मॉल, encouragement. Right. है ना। हमारे को जैसे होमवर्क मिलता है हमारी भट्टी में, हम कितना मर्जी गलती मलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम दीदी को भेजते हैं, वो वेरी गुड कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है इसको ना ऐसे करना था, इसको ना ऐसे करना था। पहले तो वेरी गुड ही मिलता है, नहीं तो एकदम वो हो जाएंगे ना कि अच्छा मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा, छोड़ ही ना दे। आप भी ऐसे ही करते हो ना, आप बोलते हो हमेशा, आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा कहें तो ज्यादा अच्छा है। यू डोंट जस्ट से नो यू आर रॉन्ग किया। दीदी बोलती है ना, आशा दीदी ने बताया ना कि जब वो बहुत यंग थे तो उनको बोला मुरली रिविजन कराओ, तो वो पूछे क्वेश्चन, वो जो बोले वो कहते हैं मैं सबको बोलूं रॉन्ग रॉन्ग। तो कहती है मेरे को दीदी ने बुला के बोला ऐसे नहीं बोलते हैं, वो ज्ञान तो ठीक ही बोल रहे हैं, आज की उनको बोलो आज की मुरली से सुनाओ, आपकी बात ठीक है। तो दीदी ने फिर अपने स्टाइल को बदला। फिर जब दीदी आशा दीदी जब क्लास लेती है ना, एक क्वेश्चन पूछती है, सब दे रहे आंसर एकदम बोलेंगे सब राइट है, फिर वो अपना देंगी। ऑलवेज शी ऑलवेज सब राइट। पर कई बार सोचने के लिए भी मजबूर करती हैं। तो कैसा होगा सतयुग, कैसा होगा? मैंने कहा सुखदायी होगा। कहते हैं सतयुग में सुख होगा रचना? मैंने कहा नहीं, एक तरह से सुख होगा पर सुख की फील नहीं होगी। हाँ, तो वो मतलब एकदम सोचने पे मजबूर भी कर देते हैं। वो बाबा के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो ये सारी चीजें हैं। जी, अभी स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। चलो, इतनी देर हम वो करते हैं अव्यक्त इशारे। आज अव्यक्त इशारे में क्या बोला बाबा ने? हाँ जी, स्लोगन पढ़ूं? जी जी। अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। सरल स्वभाव किसको कहते हैं? नो क्वेश्चन, जो एडजस्ट हो जाए। No questions, accepting everything as it. Adjustment. Adjustment. And also being the same inside and outside. Yes. सरल स्वभाव वाला ज्यादा सोचता नहीं है, क्यों क्या कैसे नहीं करता है। और सरल स्वभाव वाला अपनी बात को इतना सिंपली आगे रखता है कि दूसरे को बुरा नहीं लगता। जैसे आपको बताया ना, दादी जी के लिए खाना बनाया बड़े एक्साइटेड होकर, तो मेरी फ्रेंड ने पूछा दादी जी आपको खाना कैसा लगा? दादी जी ने बहुत सिंपल तरीके से बोला हम भूल गए, खाना इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस टू। अब वो क्या करें, है ना। पर हमें बुरा थोड़ी लगा कि हम तो यहाँ पे 3 घंटे मेहनत करके आए, दादी तो भूल ही गए। ठीक है ना। सो सरल स्वभाव माना उसकी जो सरल स्वभाव वाला है उसकी जो भावना होगी वो हमेशा कल्याणकारी होगी, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में होगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं वो एक बारी मेरी एक जैकेट थी, तो वो जिस डिटर्जेंट में धोई वो उसकी एक कोई अलग इसकी खुशबू टाइप थी। तो माय ग्रैंडसन सेज यू आर नॉट स्मेलिंग गुड टुडे। सो इट डिड नॉट हर्ट मी। क्यों? उसने सिंपल तरीके से बोला यू नॉट स्मेलिंग गुड, ही मीन्स दैट, ही डजंट मीन एनीथिंग एल्स। तो मैंने जैकेट उतार दी, नाउ यू आर ओके। माना वो अपने वो सोचते थोड़ी हैं बच्चे, सिंपल है, सरल है, जो चीज जैसी है वैसे बोल देते हैं। आई डोंट लाइक इट और आई लाइक इट, वेरी क्लियर, नो सेकंड थॉट्स इधर उधर वेवर करके ऊपर नीचे करके बोलना, नथिंग। तो पर हमारे को तो बाबा ने अपना बनाया है, हमारे को युक्ति हमेशा रखनी है, किसी को भी ऐसी बात बोलने का नहीं रखना है हमारे को
कि जिससे किसी को भी किसी भी तरह का दुख पहुंच जाए, क्योंकि अगर किसी के संकल्प चलते हैं हमारे कारण, वो संकल्प हमारे अंदर एक बोझ बनाते हैं, कर्मों का बोझ। वही है जो फिर हमारे को ऊपर उठने नहीं देते। जैसे हम अगर किसी के पास जा रहे हैं और जो आपको एग्जाम्पल हम देते रहते हैं ना, वो लेट हो गए जी, चलो जी 2 घंटे लेट हो गए जी, 3 घंटे लेट हो गए, ओ ट्रैफिक जैम, झूठ बोल दिया, ये वो दूसरे के अंदर जो संकल्प चल रहा है वो बाहर आएगा। तो जो चीज जैसे है बोलने से वो 1 मिनट के लिए कष्ट होता है, पर उसके बाद और अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद कोई क्या क्या ही बोलेगा, है ना, सॉरी भी बोल दिया, काम खत्म। चलिए, अव्यक्त इशारे में आज बाबा ने क्या कहा? दीदी एक चीज मेरे को थोड़ा सा, ये जो श्री कृष्ण के लिए बाबा ने बोला कि उसको हम योगेश्वर कहते हैं, पर वो ईश्वर की याद से तो कृष्णा बना सतयुग में, तो उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, तो वो संगम युग में जो ब्रह्मा भाव है तो उसको हम योगेश्वर बोलेंगे। यस, क्योंकि कृष्ण को योग करने की जरूरत ही नहीं है जी, उसको तो भगवान की नॉलेज नहीं है जी, उसको, ये ऑफ कोर्स वो उसकी स्थिति भगवान के बिल्कुल नेक्स्ट है, इसलिए वो कृष्ण है ना। जी, योगेश्वर, इसीलिए बाबा भी हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, जी, क्योंकि उसका शरीर पवित्र नहीं। पूजा भी उसी की होगी जिसका, जो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, तभी होगी। गायन हो सकता है पर पूजन नहीं होगा, क्योंकि खंडित मूर्ति के हम पूजा नहीं करते। और पूजन किस चीज का होता है? पवित्रता का। क्लियर है रेणुबेन? जी, जी, क्लियर हो गई जी। अव्यक्त इशारे क्या है आज के? कि जो पवित्रता की महान शक्ति है, इस श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो विश्व के कीचड़े को भस्म कर देती है। 1 सेकंड, देखो देखो, सबसे बड़ी बात, पवित्रता की शक्ति ही अग्नि का काम करती है। अगर पवित्र है तो व्यर्थ नहीं आएगा, फिर योग ज्वाला स्वरूप बनेगा, है ना। अगर मेरे अंदर अपवित्र थॉट आ गया तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? नहीं ज्वाला रूप का योग नहीं लगे। वो एकदम जैसे टच किया बाबा को और एकदम वो फील आई, वो नहीं हो पाएगी, बार बार नीचे उतरेंगे, ये मतलब। तो पवित्रता, जब भी बाबा कहते हैं फाउंडेशन है, सुख और शांति की जननी है। हम कई बार बेसमझी से भी किसी के बारे में कुछ भी ऐसे उठाकर बोल देते हैं ना, कुछ भी। हमारे को उस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है। हम जैसे पहले तो कितनी बार हम ये सुनते भी आए हैं, मेरी याद आ गई, मेरे को फोन नहीं किया तुमने, फिर हम बहाने मार देते हैं। ये बहाने मारना, ये भी अपवित्रता है। जो चीज जैसे सपोज मेरे को सच में किसी का बर्थडे भूल गया, हम क्या कहते हैं? ओ आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू, नो आई फॉरगॉट, सॉरी। इट्स बेटर टू बी दैट। तो जब व्हेन वी आर दैट, देन एवरीवन बिलीव्स व्हाट वी से। ये हमारे को इस चीज के ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में हमने बहुत सारे मेथड्स यूज कर लिए जो हमको करने नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज अब हम अव्यक्त इशारों को लेकर आज योग करते हैं। लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म होता है। लगन, और लगन भी बाप से कब होती है? जब तक पवित्र नहीं बनते, लगन की तब तक नहीं कमजोर होती है। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे अलावा आपने किसी और को याद किया तो वो क्या है? जैसे हम कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता किसको बोलते हैं? ये तो सबको पता ही है। जो पति कहता है वो पति की हर
या हस्बैंड पति की याद में व्रत रखते हैं। लॉयल है जो लॉयल है, मतलब उसके थॉट में वो समाया पति के हुआ है। अलावा नहीं है कुछ भी, नहीं, कोई और है नहीं ना। है। हम दुनिया में तो कहते हैं, और पति परमेश्वर बोल देते हैं, पति को भगवान बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें पिता व्रता बनना है, मैं तुम्हारा पिता हूं। संगम पर आकर तुम्हें साजन का, तुम्हारे को वो रस देता हूं कि साजन होता क्या है, असली वाला साजन साजन है क्या, ये बाबा बताते हैं। पर हूं मैं तुम्हारा पिता। तो पिता व्रता मतलब मेरे को उस पिता के अलावा और किसी की किसी भी मोमेंट पे, अच्छे बुरे पे और याद ना है। जैसे हमारे को कोई बहुत गुड न्यूज मिली तो भी हम एकदम परिवार को फोन करके बोलते ये हुआ, मम्मी आई टॉप माई क्लास टुडे। वो पहले माँ बाप को बताएगा, है ना। और कुछ गड़बड़ हो गया, आज पता है क्या हुआ माँ, उन्होंने ऐसा कर दिया, वहां से ऐसा हो, ये वाली बातें आती हैं। तो अच्छा बुरा अपनों, जो सबसे अपना होता है उसको सबसे पहले उसकी याद आती है। तो मुझे किसकी याद आती है ना? ये है तो पिता व्रता। जो दीदी तो वो उसकी द्रौपदी की कहानी सुनाती है ना, याद है, याद है, पतिव्रता वाली। जो ये पांडवों को क्या बोला कृष्ण ने कि तुम्हें कुछ खाना नहीं है, कुछ जंगल में वो और बोला जाकर था, खाना नहीं है और खाना किसी नहीं है। हरकत नहीं देखना है ना। जी जी। तो कौन वो जो भीष्म, उसने तो तोड़ लिया, फिर कहते हैं वापस लगाओ। तो वापस वही लगा सकते हैं जो पवित्र नारी हो। किसको बुलाया, द्रौपदी। द्रौपदी को। लगे ना, वो तो चिल्लाने लग गई। तो क्या पता चला, एक बारी छत पे खड़ी हुई थी, करण करण चल को रहा देख, था, उसने सिर्फ एक बारी ये बोला कितना शूरवीर है, तो वो अपवित्र हो गई, किसी और को देख लिया, देखकर उसकी तारीफ कर दी, मतलब अट्रैक्शन हुई ना। चाहे वो सेकंड की थी, कुछ नहीं किया, कुछ कुछ भी नहीं, सिर्फ ये एक सोचा, तो अपवित्र। तो ये सिर्फ दृष्टांत किस लिए, हमारी समझ के लिए, कि हमारी थॉट्स की चेकिंग कितनी डीप होनी चाहिए, हम किस लेवल तक, और हम किस लेवल तक व्यर्थ में जाते हैं, एक्चुअली ये भी देखना चाहिए। कि हम जो बाबा कहते हैं अनुमान लगाना, अंदाजे लगा लगा के ये किया होगा उसने, ये किया होगा, पता है फिर उसने ऐसा किया होगा, है या नहीं है, अंदाजे लगा लगा अंदाजे के लगा। अपने आप को भी तंग, दूसरों को भी तंग ना। अब समझ आता है कि जो सोच रहे हैं वो थॉट वहां भी जा रहा है। जा रहा है, जा रहा है और उसको तंग कर रहा है या सुख दे रहा है। तो हमारा तो थॉट ऐसा होना चाहिए ना जो उसको सुख दे। चलिए करें योग। हाँ योग करते हैं। चलिए, सभी कंफर्टेबल एंड अलर्ट। मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। देखें अपने आप को एक जगमगाती ज्योति। इस प्रकृति में अपनी पवित्रता की शक्ति से जगमगा रही है।
मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता की ज्योति मुझसे निकल निकल कर मन, बुद्धि और संस्कारों के किचड़े को भस्म कर रही है। इस शरीर से अलग मैं एक शक्ति हूं। इस शरीर को मैं चलाने वाली हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र, अपनी पवित्रता की चेकिंग करेंगे। इन आंखों से मैं जो भी देखूं, कौन सी वृत्ति रहती है, अन्य आत्माओं को आत्मा समझ कर देखती हूं। क्या सुनते हैं, चेक करें। क्या बोलते हैं, हर एक्शन की मेरी इंटेंशन क्या है। हाथों द्वारा कर्म करना, पांव द्वारा चलना, क्या मेरी इंटेंशन सदा पवित्र रहती है। आज चेकिंग करेंगे और योग की अग्नि से सारे किचड़े को भस्म कर इस पवित्रता की शक्ति से किचड़ा भस्म कर स्वयं को सिर्फ एक की याद में बिठाएंगे। तो देखें, ये बिंदु सितारा संपूर्ण पवित्र मेरे शरीर के एक एक अंग में जाकर इसकी किरणें इस शरीर को भी पवित्र बना रही है। मेरा शरीर लाइट का बनता जा रहा है। मेरे शरीर से भी पवित्रता की लाइट निकलने लगी।
खुद को रियलाइज कर रही हूं मैं कौन हूं। संपूर्ण पवित्र बाबा की नजर मुझ पर, पूरे विश्व की नजर मुझ पर है। मैं ही पुजारी से पूज्य बनने वाली, मंदिर में रहने लायक वो पवित्र मूर्त हूं। टिका लें अपने आप को इन संकल्पों में। मेरे इस पुरुषार्थ को देखकर मेरे बाबा परम धाम से उतरे, आ गए मेरे सिर पे छत्र छाया। अपनी स्नेह भरी किरणों से मुझे सजा रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं मैं किसके साथ हूं, मैं किसके जैसी बन रही। इस सुंदर गीत के साथ बाबा की किरणों को अनुभव करें, बाबा के स्नेह को, मोहब्बत को अनुभव करें।
इसी बाबा को साथ रखते हुए आज हम सारा दिन बाबा को साथ रखेंगे। बाबा का नूरे रतन बच्चा, संपूर्ण पवित्र बच्चा बनकर, शाम से सुंदर बनने वाला बच्चा बनकर सारा दिन व्यतीत करेंगे। इस गीत को भी दोबारा सुन सकते हैं और इस इमोशन को दोबारा इमर्ज करते सारा दिन बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।